औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 50 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 3 है। आयत नंबर 49 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िक्र फरमाया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को ज़िक्र फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को ज़िक्र फरमाया और इन सारी चीज़ों को इस तरह एक दूसरे से लाज़म किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की। किताब और मूसा लाज़म मलज़ूम हो गए इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी और तौरात के बगैर मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुकम्मल नहीं है और मूसा अलैहिस्सलाम के बगैर तौरात का ज़िक्र मुकम्मल नहीं है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमा। फिर साथ कौम को जोड़ दिया अल्लाह तबारक व तआला ने और कौम को जोड़ते हुए फरमाया कि मकसद ये है कि वो हदायत पाए। किताब के मकसद बयान कर दिया और किताब नाज़िल करने का मकसद ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हदायत हासिल करे, हदायत पकड़े इससे। लेकिन रिज़ल्ट वही कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में चंद लोगों के अलावा कोई मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया और फिर रिज़ल्ट वही कि इनकार करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से हलाक कर दिया। आगे अल्लाह तबारक व तआला सूरह आयत नंबर 50 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमा रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जो बनी इसराइल के आखिरी पैगम्बर और बनी इसराइल के आखिरी पैगम्बर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक ख़ास मौजज़ा मंसूब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के दुनिया में आए। आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल को अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल से मिलाया और फरमाया कि मसल ईसा का मसल आदम, ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम की है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो कुछ मुख्तलिफ भी है कि आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के वजूद में लाया, ना आदम अलैहिस्सलाम की माँ और ना आदम अलैहिस्सलाम का बाप था। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की माँ तो थी, बाप नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ाती तौर पर बग़ैर बाप के दुनिया में तशरीफ़ लाए और डेफिनेटली बग़ैर बाप के पैदा होने वाले बच्चे को या बच्चे की माँ को जो मसाइल दरपेश किसी भी दौर में होने चाहिए या होते हैं या हो रहे होते हैं वो सारे ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को फेस करना पड़े और वो सारी तकलीफ़ ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम को देखना पड़ी। और इसी निस्बत से अहले किताब ने कुछ ने ईसा अलैहिस्सलाम की ये जुल्म किया कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ दी और ये कह दिया कि ईसा खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है। और फिर जब औलाद कह दिया तो डेफिनेटली मरियम अलैहिस्सलाम की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ी, जो कि बहुत बड़ी गाली है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे ने मुझे गालियाँ दी। गालियाँ ये दी कि मेरे साथ शरीक ठहराया। शरीक ये कि मरियम और अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुकात को ज़िक्र करके ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को उससे मंसूब किया, जो कि डेफिनेटली एक गलत और गुनाह वाली बात है। फरमाया कि इन्ना शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने गुनाह भी हैं उससे माफ़ी की उम्मीद की जा सकती है। कर सकते हैं शिर्क को भी माफ़, लेकिन करेंगे नहीं। मरियम अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत इमरान की बेटी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भांजी या कोई रिश्ता है, बहनोई का है। ज़करिया अलैहिस्सलाम बहनोई या खालू कहलाते हैं। और मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह तबारक व तआला से मरियम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने से पहले मन्नत मानी थी कि जो मेरा बेटा होगा उसको मैं तेरे घर के लिए वक्फ़ कर दूँगी। उससे पहले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वक्फ़ थे। तो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने जब मन्नत मानी तो अल्लाह कबूल हसन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहुत अच्छे तरीके से कबूल फरमाया और मरियम अलैहिस्सलाम की माँ को बिल्कुल नहीं पता। उन्होंने जब बच्चे को जन्म दिया तो वो बेटी थी, वो कब परेशान हुई
اور अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करने लगी कि या अल्लाह मैंने तो इसको तेरे लिए वक्फ़ किया था, ये तो बेटी है, बेटी तो बेटे की तरह नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है कि जो काम बेटे का था वो बेटी का नहीं हो सकता, बेटी नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि कुछ और ही काम लेना था, सो अल्लाह तबारक बिक़बूलिन हसन, अच्छे तरीके से मरियम अलैहिस्सलाम को कबूल फरमाया। और साथ ये भी फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि तू बेटी बेटे की तरह नहीं हो सकती, और अल्लाह तबारक व तआला ये भी जानता है कि तूने किसे जन्म दिया, बेटी है या बेटा है, और अल्लाह तबारक व तआला ये भी जानता है कि किससे क्या काम लेना है। और ये भी कि शायद बेटा वो काम ना कर सकता जो मरियम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने लिया। और ये सारी निशानियां हैं जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आयत नंबर 50 में कि मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे या ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम को मैंने निशानियाँ दी या एक निशानी बना दिया। फरमाया कि वह जअलना अपना मरियम व उम्मुहु आयातन, हमने इब्न मरियम और उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम को एक निशानी अता फरमाई। निशानी यही जो मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि बाप के बगैर पैदा हुए। तफसीलन ज़िक्र इसका भी पीछे गुजर चुका है पिछली आयत में। फरमाया कि उनको एक निशानी बना दिया। निशानी ये कि मरियम अलैहिस्सलाम ने बगैर बाप के बेटे को जन्म दिया, और निशानी ये कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के दुनिया में वजूद में आए। फरमाया कि आयातन व आवैनाहुमा इला रब्बातिन ज़ातिन करान व माइन, और हमने उनको ठिकाना दिया एक खूबसूरत बुलंद पाकीज़ा और पानी वाली जगह पर। यह खूबसूरत बुलंद और पाकीज़ा और पानी वाली जगह वो जगह है जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत होती है। मरियम अलैहिस्सलाम जब हामला होती हैं, दिन करीब आते हैं तो वो जगह छोड़ देती हैं जहाँ वो रह रही थी ज़करिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में। वो जगह छोड़ देती हैं खौफ से कि लोग मुझसे कैसी बातें करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दूर दराज एक बस्ती से हट के एक जंगल नुमा एरिया में खजूर के तने के नीचे जाके ठहरा दिया, और वहाँ जब वो ठहरी तो वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। और ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के वक्त उनको तकलीफ़ हुई, और जो तकलीफ़ थी उन्हें एक सहारे की ज़रूरत थी। वो सहारा अल्लाह तबारक व तआला ने खजूर के तने के ज़रिए उन्हें अता फरमाया। और ये जगह कदरे ऊंची थी इसलिए, और फिर ये पैगम्बर की वलादत वहाँ हो रही थी और मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ पैगम्बर को जन्म दे रही थी, इसलिए इसको पाकीज़ा जगह करार दिया। और फिर ये भी कि करार ठहरने की जगह और माइन एक मदद के लिए और ख़ूबसूरत जगह, और फिर पानी वाली जगह। करारन माइन का मतलब होता है हर तरह से सहूलियात हो जिसमें, और वह मरियम अलैहिस्सलाम के लिए उस वक्त की मुनासबत से वो जगह ऐसी थी कि जहाँ हर तरह की सहूलियात मौजूद थी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने वलादत ईसा के वक्त मरियम अलैहिस्सलाम जब भूख से निडाल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया खुज़ी इलैक कि इस खजूर को अपनी तरफ पकड़ के हिला। मरियम अलैहिस्सलाम ने हिलाया तो उससे खुश्क खजूर से तरोताज़ा खजूरें गिरने लगीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुली और इसको खा। फिर वशरबी, साथ ही पानी का चश्मा उगा दिया। फरमाया कि इससे पी और फिर अपनी प्यास और भूख को मिटा और थोड़ा सुकून हासिल कर। ये डिटेल बहुत लंबी है, वक्तन फ़क्तन इस पर बात भी हुई है। चैनल अल कुरान देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें।